हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग के बीच में आज हम परसेंटेज का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज के संबंधित कई सारे ट्रिक का हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जिसमें आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं यहाँ। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन सब देखने वाली हैं और पूरा ट्रिकी बेस पर हम क्या करेंगे, आपको बना कर दिखाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कंपटीशन के लिए और पूरी 100% समझने की हम गारंटी लेता हूँ। तो उस दिन हम इस क्लास में किए थे। चलिए एक क्वेश्चन हम पिछला क्लास का कर लेते हैं। इस टाइप का कई सारे क्वेश्चन हम जो है कि कर चुके हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि यदि चीनी की मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। भाई चीनी की दाम जो है 10% कम गया है। 10% क्या हो गया, कम गया है। तो ये जो आदमी है, गृहिणी है, ठीक है, हाउसवाइफ है, वो क्या करती, बोलती है कि थोड़ा सा क्या करते हैं, जो हम खरीदते थे ना उसको हम वृद्धि कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ताकि खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। उतना ही जितना पहले खर्चा होता था उतना ही अभी भी खर्चा होगा। तो कितना प्रतिशत उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके लिए ट्रिक बतलाए थे। ट्रिक क्या था, ट्रिक था कि अगर वृद्धि पूछ रहा है ना, तो वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होता है, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होता है x बाई 100 माइनस x गुने 100 होता है। यही फार्मूला हम आप लोग के लिए बतलाए थे। तो देखिए एक का मतलब ये 10 बटा 100 माइनस हो जाएगा 10 और गुने हो गया 100। एकदम आसान। अब देख लीजिए, ये हो गया 10 और बटा 90 हो गया और गुने हो गया 100। 1 0 से 1 0 हो गया, यानी आ गया ये कितना आ गया, तो 100 बटा आ गया 9, यानी 11,99 1/9% उसको वृद्धि करना पड़ेगा। यानी 11 इंटीग्रल 1/9% क्या होगा, उसको अगर वृद्धि कर लेता है तो उसे किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं बढ़ेगा। खर्च का जो है किसी प्रकार का कोई जो है प्रेशर उस पर नहीं बनने वाला है। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह के कई सारे वीडियो, कई सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है ये। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पर है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है तो उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं 20% कटौती कर दिया गया। सपोज कीजिए कि कोई सामान था, ठीक है ना, वो सामान था, उस पर अगर मान लेते उसको 10% जो है डिस्काउंट देना है, तो हमको बेचना है 500 रुपया में, ठीक है ना, हमको बेचना है 500 रुपया पर और इसको 10% डिस्काउंट देना है। तो क्या करेंगे ना, हमको 500 रुपया में प्लस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो जैसे कुछ भी है
तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, ये 0 हो गया, यानी 50 रुपया हमको प्लस करके 10% डिस्काउंट दे देते हैं। कुछ उसी टाइप का यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है तो उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, मतलब जितना उसको आमदनी था उतना ही लाने हेतु वो कितना वृद्धि करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को देखते हैं कि डिस्काउंट मिलता है तो देखते हैं अरे इस पर तो 10% डिस्काउंट है, इस पर 20% डिस्काउंट है। एक्चुअली में वो डिस्काउंट हम लोग को नहीं देता है, हम लोग क्या करते हैं, उल्लू बन जाते हैं। वो करता क्या, जितना उसका पैसा रहता है ना उस पर वो पैसा पर पहले प्लस कर देता है, ठीक है, प्लस कर दिया और फिर उसको क्या करता है, फिर 10% हमको क्या कहते हैं, डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, 10% डिस्काउंट देता है। तो हम करते हैं कि अरे हमको ये 10% डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है ना। तो वही बात है, अगर तो इसके लिए वृद्धि करना है तो वृद्धि परसेंट इक्वल टू वही लिखना है, 1 है तो x बटा, कटौती है तो माइनस 100 माइनस x गुने हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये आ गया, आपको बता देते हो गया 20 और बटा ये 100 में से 20 जाएगा तो ये हो गया 80 और गुने हो गया 100, क्या आ गया 100। डायरेक्ट एक लाइन लिखना है, ये 20% है तो 20 लिख देंगे और 20% कटौती किया गया था, मतलब कितना हो गया 80 और गुने 100 कर देते हैं, ये 20 चौक 80 हो गया और 4 से काट देते, ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि उसको 25% जो है उसको वृद्धि करना पड़ेगा, तब वो 20% वो डिस्काउंट कटौती कर सकता है, ठीक है। अगर 20% कटौती कर दिया तो उसको जो है 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेंटेन होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब काफ़ी खूबसूरत सा है और अक्सर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन ये है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं फिर नए क्वेश्चन के लिए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है ना। मतलब कि पहले जो था वो वाटर टैक्स हो गया, कर मतलब यहाँ जो है वाटर टैक्स हो गया। अगर वाटर टैक्स में जो है 20% वृद्धि कर दी गई और खपत जो था, ठीक है, खपत मतलब वो सेलिंग जो कर रहा था वो 20% की उसमें कमी कर दी जाएगी, तो उसको क्या होगा, कितने प्रतिशत की हानि और लाभ होगा। अगर सेम परसेंटेज रहेगा, अब देखिएगा सेम परसेंटेज रहेगा तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक तो सेम परसेंटेज रहेगा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट x² बटा 100 कर देंगे और हमेशा ये कमी होता है, क्या होता है, कमी ही होता है, कमी क्या होता है, हमेशा कमी ही होता है, x² बटा 100 हो जाएगा। तो हमको 20% की कमी हो रही है, क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 20% की कमी हो रही थी, यहाँ पर हो जाएगा 20 के स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटा 100, यानी हो गया 4% की कमी होगी, 4% की कमी, कमी हो जाएगी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि पहले वृद्धि कर दिया जाए, सेम अगर वृद्धि और कमी रहता है तो हमेशा कमी ही होता है, ठीक है। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए एक और इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।
इसको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग, चूंकि यह 20% था तो 20 का स्क्वायर 400/100 कर देंगे, 4% की कमी होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन सेम रहेगा, सपोज कीजिए वही क्वेश्चन है कि यदि जल कर में जो है 50% की वृद्धि कर दी जाए और तथा पानी की खपत में 50% की कमी कर दी जाए, ठीक है ना, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ठीक है ना, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पहले 50% बढ़ा दिया, फिर 50% घटा दिया। तो हमको ओवरऑल पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखिए 50% है, तो देखिए आराम से इसको निकालेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन तो देख लिए ना, चलिए ठीक है। तो देखिए सीधा लिखे 50% है तो 50 का स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं, हमेशा ही कमी होता है 50%, ठीक है ना। तो 50 का मतलब 2500 हो गया, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर क्या हो गया? 2500 बटा 100 हो गया, ये कट गया, यानी हो गया 25% की कमी होगी, यानी लॉस होगा, 25% की लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा आराम से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए और आंसर हाजिर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और भी हम आपको दे रहे हैं। सब क्वेश्चन जो है एकदम आसान सब है, आप क्वेश्चन यूं बना सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि कितना कमी, पहले मान लेते हैं आपको पैसा जो है उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा बढ़ गया, तो आपको क्या करना होगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो है उपभोक्ता की वृद्धि जो हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गया 15%, तो कितना उसको कमी करना होगा? तो बता चुके हैं कि कमी करना पड़ना है ना, तो कमी परसेंट बराबर होता है वही एक्स स्क्वायर बटा 100 माइनस एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा? तो वही फॉर्मूला है कि कमी, क्योंकि यहां पर 15% की वृद्धि कर दी गई है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। कमी परसेंट निकालने के कितना कमी करना पड़ेगा? तो x बटा 100 प्लस x गुने 100 हो गया, तो यानी कि x की जगह पर यह क्या ले 15 डाल देते हैं और बाई 100 और प्लस 15, ठीक है। 100 प्लस 15 यानी कि 115, कितना हो गया? 115 और गुने हो गया 100। 5 से काट देते हैं, 5 से 5 ये 15, 5 से 5 दूना 10, 5 ये 15, यानी कि आ गया 300 बटा 23 आ गया, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको 300 में 23 से डिवाइड कर दीजिए, उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो एक बार में लग जाएगा 23 से कम, और तो कितना बच गया? 7, तो 23 तिहाई 69, 1 बच गया, 1 बटा हो गया 23। इतना परसेंट जो है उसको कमी करना पड़ेगा। तो एकदम क्वेश्चन आसान है, हालात कोई भी हो हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए, तो कोई भी सवाल आसान नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आसान नहीं होता है,
कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना होता है। हम लोग आसान बना देते हैं। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होता है? और ये बहुत मतलब काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछ देता है कि ये इतना परसेंट उससे ज़्यादा है तो वो उससे कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो या बोलेगा कि वो इतना परसेंट उससे कम है तो वो उतना कितना परसेंट उससे ज़्यादा है। ठीक है, आराम से मतलब कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। वही क्वेश्चन है कि यदि नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है ना, तो आराम से इसको बना सकते हैं। तो 25% अधिक है, तो 25% क्या है? अधिक है। हमको बोलना है कि कितना कम है, तो यानी कि कम प्रतिशत बराबर वही बात करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? वही बात करेंगे। तो 25 हो गया और नीचा में 100 + 25 हो जाएगा। ठीक है ना, वृद्धि बोल रहा है, गुने 100 कर देंगे। वही x/100 + x गुने 100 कमी रहेगा। ठीक है, कमी परसेंट या कम परसेंट जो है कमी परसेंट बराबर हो जाएगा 25 बटा, तो इतना वृद्धि किया गया तो कम करेगा कितना? तो ये हो गया 25 बटा में 125 और गुने हो जाएगा 100। 25 पंचे 125 5 से काट देते तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया ये 20% उसे कमी करना पड़ेगा। अगर 25% बढ़ाएगा तो 20% कमी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह आराम से आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो 25 बटा हो गया 100 + 25 गुने 100 हो गया। ठीक है, परसेंटेज में चेक करें तो 25 अब बाई 100 + 25 125 गुने हो गया 100। आप देखेंगे और इसको आराम से बना सकते हैं। सिर्फ परसेंटेज हमको पता होनी चाहिए कि क्या दिया हुआ है। 25% दिया हुआ कमी की बेसी, और कमी रहेगा तो घटा देंगे, ज़्यादा रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? अब यहां जो दिया हुआ है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज्यादा है। समझ रहे ना, 60% ज्यादा है। तो वो बोल रहा है कितना परसेंट कम है? तो आराम से बोल रहा है कितना परसेंट कम है। तो देखिए क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि 60% ज्यादा है, तो वो कितना परसेंट कम है? तो कम परसेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कम परसेंट बराबर हो जाएगा वही x/100 और प्लस x। ठीक है ना, और गुने हो जाएगा 100। यही फॉर्मूला लगाना है। तो दिया हुआ ये 60% दिया हुआ, अब बटा में 100 प्लस हो गया 60, अधिक था और कम रहता तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है ना, फर्क कितना ही था। ये हो गया 60 बटा 160 और गुने हो गया 100। 60 बटा 160 और गुने हो गया 100। अब देखिए ये काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 से काट देते हैं 3 और 2 से काट देते हैं ये 8। अब ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 से काट देते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये आ गया 75 बटा 2, यानी कि
75/2 का मतलब हो गया 37.5%। ठीक है ना, तो ये आ गया 37 इंटीग्रल 1/2% की उसे कमी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए तो बहुत अच्छा, जब आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और देखिए ये अक्सर जो है आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं। अब तो आप देखेंगे और जवाब दे देंगे, अरे वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जिसे ए बी वाला जो रहता है, ए बी से इतना % कम है तो बी ए से कितना % ज़्यादा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखिए यहाँ कम ही बता रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है ना, वही कम पूछा जा रहा है, तो कम % बराबर x/100 और प्लस x और गुने 100। x है तो देख सकते हैं कि क्या किया गया है, 20% कम कर दिया गया है। सॉरी, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ओ कम है तो ज़्यादा पूछ रहा है। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो कितना वो अधिक है। ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका, तो 20% है तो 20 और बटा ये हो जाएगा 100 और माइनस हो जाएगा 20। ठीक है ना, 100 माइनस 20 और गुने का हो जाएगा 100। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ये हो गया 20 और बटा ये 100 में से 20 गया तो हो गया 80 और गुने हो गया 100। जो होता है लिखने भर देरी होता है, आंसर तो पता ही होता है। 5 से काट दो, 5 से 20 चौक 80, 4 से काट दो 25 बार में सर 25% को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 25% को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 25% को लॉक कर दिया जाए। कितना मतलब शॉर्टकट में बनाया जा रहा है। चलिए तो हम लोग जो है इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है, कम पूछा जा रहा है यानी कि अधिक दे रखा है। क्या दिया हुआ है फिर से पढ़ लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। देख रहे हैं, क्वेश्चन सब आसान है, सिर्फ समझने का देरी रहता है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत होता है और टाइम का अभाव होता है। बनाने के लिए तो हम इसको बना सकते हैं, 1 पन्ना में बना सकते हैं, 1.5 पन्ना में बन सकता है, 3 पन्ना में बन सकता है, तो बनाने के लिए आप बना सकते हैं, जितना समय ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको तो रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और ये सब पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर पर सर आप बोलोगे सर इस पर आप एप्लीकेबल कर दिए, इस पर एप्लीकेबल, किसी पर भी क्वेश्चन
वो बोलेगा इतना परसेंट उससे ज़्यादा है तो वो कितना परसेंट कम है, तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, तो 30% अधिक है ना, तो हमको पूछा रहा है कम, ठीक है, कम प्रतिशत कितना हो गया, तो 30% है तो फार्मूला में तो 100 और प्लस हो गया x गुने 100, बस यही ट्रिक का इस्तेमाल करो। तो हो गया 30% और बटा में क्या हो जाएगा 100 और प्लस हो गया 30 और गुने हो जाएगा 100, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ कर लेते हैं। ये हो गया 30 और बटा में कितना हो जाएगा 130 और गुने के हो जाएगा 100, गुने के हो जाएगा 100। तो आप इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो काटना एकदम आसान है। आप कैसे काटोगे, तो एक जीरो से ऐसे जीरो काट दो। सर ये जीरो तो कट गया, तो भाई कट गया तो ये भी हो गया ना, ऊपर हो जाएगा 300, 300 बटा 13 होगी सर 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 4 बच गया और 13 तिया 39, 1/13% सर। 23 इंटीग्रल 1/13% को लॉक कर दिया जाए सर। ये तो कमाल कर दिए सर आप तो नहीं, क्वेश्चन को तो बैंड बजा दिए आप, मज़ा आ गया सर। एक बार कमेंट कर दो कि सर मज़ा आ गया। ये आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अब जो है एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप इसको घर से करके लाएंगे और आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। सेम, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस अभी हम रखे हुए हैं, वो हम लोग क्या करेंगे थर्ड पार्ट में करने वाले हैं। चलिए, तो SW में लिख लीजिए कि यदि A की आय, आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है कि A की आय B की आय से 80% ज्यादा है। A की आय B की आय से 80% ज्यादा है, तो B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है, समझ रहे ना। तो आप इसका जवाब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें सुझाव कमेंट और दे सकते हैं। तीसरा फॉर्म जो है काफ़ी बवाल होने वाला है, क्योंकि ये धमाल मचाने वाला है। थर्ड जो आने वाला है वो पार्ट, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी चुनिंदा और शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा हम लोग रेक्टेंगल से लेकर स्क्वायर से लेकर और उस सब के एरिया से संबंधित कई सारे के आप चुटकी में निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सब जो है परसेंटेज का क्वेश्चन तो आप देखोगे, आप बना लोगे सर, ये मज़ा आ गया ना, कितना मतलब लाजवाब, क्या बताएं। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हाँ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मन लगा के पढ़ते रहे। हो ये वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद।